गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न क्यूए। और आज के वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है एपीआई सिक्योरिटी टेस्ट केसेस फॉर्मेट। मैं यहाँ पे आपको, अगर आपको जो टेस्ट केसेस हैं वो मैन्युअली राइट करने एक्सेल शीट में पहले, क्योंकि जब आप कोई टेस्ट केस एग्जीक्यूट करते हैं तो आपको पहले टेस्ट केस राइट करने होते हैं। तो टेस्ट केस राइट करने का जो फॉर्मेट है, एपीआई टेस्टिंग की सिक्योरिटी टेस्टिंग का जो टेस्ट केस का फॉर्मेट है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और ये सेम फॉर्मेट आप इन जनरल जब आप एपीआई टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं तो एपीआई टेस्टिंग के टेस्ट केसेस में भी यूज कर सकते हैं। करेक्ट। तो हमारा फॉर्मेट है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, जैसे कि हम मैनुअल टेस्टिंग के, अपने फंक्शनल टेस्टिंग के टेस्ट केसेस बनाते हैं अपनी वेब एप्लीकेशन के लिए। तो सेम फॉर्मेट ही यहाँ पे हमारा यूज होता है ऑलमोस्ट। तो हम पहले देखते हैं कि कॉलम क्या क्या होंगे हमारे टेस्ट केस फॉर्मेट के अंदर। तो फर्स्ट जो कॉलम है टेस्ट केस आईडी, देन कैटेगरी कि आपका टेस्ट केस कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करता है, देन एंड पॉइंट, हमारी एपीआई का एंड पॉइंट क्या है वो एक कॉलम रखना है आपने। देन नेक्स्ट इज एचटीटीपी मेथड की एपीआई में आप कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं। एंड देन नेक्स्ट कॉलम इज सिनेरियो और टेस्ट केस डिस्क्रिप्शन। करेक्ट। और नेक्स्ट कॉलम होगा हमारा रिक्वेस्ट डेटा कि आप अपनी एपीआई जो रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं उसके साथ कोई डेटा सेंड करना चाहते हैं तो वो आप रिक्वेस्ट डेटा कॉलम में मेंशन करेंगे। देन एज यूजुअल एक्सपेक्टेड रिजल्ट, उसके बाद कॉलम आएगा हमारा एक्चुअल रिजल्ट। एंड देन स्टेटस जहां पे आप पास या फेल मेंशन करेंगे। एंड प्रायोरिटी सिवियरिटी एग्जीक्यूटेड बाय कि किस रिसोर्स ने एग्जीक्यूट किया है, एग्जीक्यूशन डेट होगी, और कोई रिमार्क्स अगर आप ऐड करना चाहते हैं टेस्ट केस में तो आप रिमार्क्स कॉलम में ऐड कर सकते हैं। तो ये फॉर्मेट है हमारे टेस्ट केसेस राइट करने का जब आप एपीआई टेस्टिंग के टेस्ट केसेस लिखेंगे। और जो ये फॉर्मेट अभी स्पेसिफिकली जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जो टेस्ट केस मैंने यहाँ पे यूज किए हैं वो हमारे सिक्योरिटी टेस्टिंग से रिलेटेड है, क्योंकि हम अभी हमने रिसेंटली सिक्योरिटी टेस्टिंग के प्रीवियस वीडियो में हमने अपना सिक्योरिटी टेस्टिंग की चेकलिस्ट को डिस्कस किया है। तो आई होप ये हमारा जो फॉर्मेट है टेस्ट केस राइट करने का फॉर द एपीआई टेस्टिंग वो आपको पता लगा। और अब हम यहाँ पे सैंपल देखते हैं कि टेस्ट केस आईडी आपका जो भी एक टेस्ट केस आईडी आप प्रोवाइड करेंगे, एक सीरियल नंबर होगा या जो भी आपकी कंपनी में कोई एक नेमिंग कन्वेंशन है आप उसको फॉलो करेंगे। कैटेगरी कौन सी हो सकती है कि आपका टेस्ट केस ऑथेंटिकेशन कैटेगरी का है, ऑथराइजेशन का है, या टोकन की सिक्योरिटी से रिलेटेड है, या इनपुट वैलिडेशन आप करना चाहते हैं, या सेंसिटिव डेटा का एक्सपोजर आप यहाँ पे टेस्ट केस में कवर कर रहे हैं। तो कैटेगरी में आप ये बताएंगे। ठीक है। एंड देन एपीआई का एंड पॉइंट, आई थिंक ये पॉइंट क्लियर है। आप यहाँ पे अपना एपीआई का एंड पॉइंट बताएंगे कि जिस एपीआई एंड पॉइंट को अपने टेस्ट केस में आपने यूज करना है। एचटीटीपी मेथड क्या हो सकता है, गेट हो सकता है, पोस्ट हो सकता है, पोस्ट, पुट, वट एवर जो भी मेथड हमारा है वो आप यहाँ पे यूज करेंगे। एंड देन सिनेरियो में आप सिनेरियो डिस्कस करेंगे। जैसे ये सिनेरियो है लॉग इन विदाउट क्रेडेंशियल्स, कि आप इस पर्टिकुलर एंड पॉइंट को पोस्ट मेथड के थ्रू रिक्वेस्ट सेंड करना चाहते हैं, लेकिन जो आपका टेस्ट केस है वो क्या है कि आप लॉग इन विदाउट क्रेडेंशियल, आप वहां पे कोई क्रेडेंशियल पास नहीं करेंगे। और इस रिक्वेस्ट का जो रिक्वेस्ट डेटा आप यहाँ पे देख रहे हैं, क्योंकि हमारा टेस्ट केस क्या है, लॉग इन विदाउट क्रेडेंशियल, तो रिक्वेस्ट का डेटा हम यहाँ पे ब्लैंक डेटा यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हम इस पर्टिकुलर टेस्ट केस में कोई डेटा हम रिक्वेस्ट डेटा सेंड नहीं करेंगे। तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या होना चाहिए हमारा, 401, क्योंकि हम लॉगिन रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं विदाउट क्रेडेंशियल। और विदाउट क्रेडेंशियल जब आप रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट 401 ही होना चाहिए। इन द सेम वे नेक्स्ट आप यहाँ पे डिस्कस, नेक्स्ट केस हम डिस्कस करते हैं, दैट इज अगेन टेस्ट केस आईडी है, ऑथराइजेशन का टाइप है, एंड एपीआई स्लैश एडमिन ये हमारा एंड पॉइंट है, गेट मेथड है, और सिनेरियो क्या है, यूजर टोकन एक्सेसिंग एडमिन एपीआई, यानी कि जो नॉर्मल यूजर का टोकन है वो ट्राई कर रहा है कि वो एक्सेस करे एडमिन की एपीआई को। यहाँ पे हमारा टेस्ट केस ये लिखा है। और रिक्वेस्ट डेटा में हम क्या सेंड कर रहे हैं, हम इसको बियरर टोकन पास करेंगे। और एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या आना चाहिए, 403 फॉरबिडन, क्योंकि जो एडमिन की एपीआईज हैं वो हमारा नॉर्मल यूजर उसको एक्सेस नहीं कर सकता। करेक्ट। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे जो अलग अलग टेस्ट केसेस है वो हमने यहाँ पे लिखे हैं। जो इस वीडियो का जो मेन आइडिया था वो ये था कि आपको
एपीआई टेस्टिंग के जो टेस्ट केस का फॉर्मेट है वो आपको उसका उसका नॉलेज मिले कि वो कैसे लिखे जाते हैं। क्योंकि जब भी आप कोई टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं, चाहे वो आप फंक्शनल टेस्टिंग परफॉर्म करें या यहाँ पे एपीआई टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे, तो आपको पहले उसके टेस्ट केसेस राइट करने पड़ते हैं। और टेस्ट केस राइट करने का फॉर्मेट हमें पता होना चाहिए कि किस फॉर्मेट में लिखने हैं। दैट इज वाई हमने यहाँ पे ये पूरा फॉर्मेट अंडरस्टैंड किया, और जो सैंपल कुछ टेस्ट केसेस हैं वो यहाँ पे हमने कवर किया। आई होप ये जो वीडियो है जो यहाँ पे हमने डिस्कस किया है, ये डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगा। और इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से भी ये चीज़ आपको हेल्प करेगी कि आपसे इंटरव्यू में इट कैन बी आस्क कि आप फॉर्मेट बताएं कि टेस्ट केस का फॉर्मेट क्या है एपीआई टेस्टिंग का, और आप एक सैंपल टेस्ट केस हमें लिख के दिखाएं कि कैसे लिखेंगे। तो ये जो यहाँ पे कवर किया हमने कंटेंट, आई होप इट डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगा। तो विद दिस मैं यहाँ पे वीडियो को एंड करता हूँ, और रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी कंटेंट मैं बना रहा हूँ, प्लीज़ वीडियो को सपोर्ट करने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।